उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके खुदावन। तेरा पाक रूह अजीब और गंभीरता के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे। अपने हाथों को उठाकर अपने हार्ट को, अपने स्पिरिट को ओपन करें ताकि परमेश्वर का वचन उसमें आ सके। खुदावन से बात करें कि परमेश्वर तूने अपने कलाम में लिखा है कि तू रोज की रोटी मुझे रोज देगा। आज अपनी रेवलेशंस के द्वारा मुझे खिला। आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे खुदावन, अजीब और गंभीरता के साथ मुझे इस वचन को खिला खुदावन। जिस तरह तूने अपने नबी को कहा था कि ये पुस्तक को खा ले, खुदावन आज तेरे वचन को मैं सुनूं और 1000 गुना फल लाऊं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। आज से आप डबल ब्लेसिंग के हकदार हैं, क्योंकि आज आप रोज की रोटी को सुन रहे हैं। परमेश्वर, बाइबल कहती है अय्यूब 33 उसकी 14 में, क्योंकि परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु परमेश्वर लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। आप जो कुछ भी ये देख रहे हैं ये डिवाइन है, ये शारीरिक नहीं है। आपको रोज, आप जानते हैं जब से रोज की रोटी प्रोग्राम शुरू हुआ है, लोगों में वचन की जो शिक्षा है वो और अधिक बढ़ी है। क्योंकि लोग जो मिनिस्ट्री को देखते थे थर्सडे संडे, 2 बार वो वचन के साथ जुड़ते थे, अब वो रोज इस वचन को सुन रहे हैं। रियल प्रोफेटिक नाम और नंबर्स में नहीं है, मैं आपको रियल बता रहा हूं। आपको आने वाले समय में परमेश्वर जाहिर भी कर देगा कि वो गिमिक्स नहीं है, रियल प्रोफेटिक डिफरेंट है। परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो लोग प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स को अटेंड कर रहे हैं वो डिलीवरेंस के रास्ते पर चल पड़े हैं। आप जानते हैं आज से कुछ दिन पहले जब थर्सडे की मीटिंग थी और परमेश्वर ने मुझे असाइनमेंट दी थी और मैं चर्च में नहीं था थर्सडे, मैं अपने प्रेयर माउंटेन पे था। तो प्रेयर माउंटेन पर मैं सुबह के टाइम, कि वह रात को मेरी प्रार्थना होती तो सुबह मैं सोता हूँ। सुबह मतलब वो 11-12 बजे वाला सुबह नहीं, फिर भी सुबह मतलब 7-8 बजे वाला। तो जस्ट मैं सोया हूँ और मैं सपना देख रहा हूँ कि पंजाब में बहुत भीड़ है टूरिज़्म की, और ये टूरिज़्म कहाँ हो रहा है, जो नहरें हैं जो पंजाब की, वहाँ पर टूरिज़्म हो रहा है। नहरों में लोग, जैसे फॉरेन में फेरीज़ होती हैं, अगर आप फॉरेनर हैं आपको फेरीज़ का मतलब मालूम होगा, शिप होते हैं जो एक जगह से पानी से दूसरी जगह आपको लेके जाते हैं। उसमें रेस्टोरेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में जो पानी के ऊपर वाटर टूरिज़्म है वो आ रहा है। तो ऐसा नहीं था कि मैं इसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा था या मैंने पंजाब के लिए प्रार्थना की थी या मैं प्रभु से पूछ रहा था कि परमेश्वर क्या होगा, मुझे बताओ, मुझे प्रोफेटिक वर्ड चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, नथिंग। मैं जस्ट अपना काम, अपनी मेडिटेशन, अपनी प्रार्थना के बाद सोया और जस्ट मेरे को एक सपना आया कि मैं पंजाब में टूरिज़्म देख रहा हूँ। और उसके 2-3-4 दिन बाद, आई डोंट नो कितने दिन बाद, मेरे एक स्पिरिचुअल सन मुझे मैसेज करता है कि आपने जो ड्रीम देखा था वो पूरा हो रहा है और पंजाब के सीएम जो हैं वो एक जगह जाकर घोषणा करने की पंजाब में हम ये टूरिज़्म है। मैंने भी वो भी वीडियो नहीं देखी, जस्ट मैंने उसको सुना। आपने वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई देखी होगी, मैंने अभी देखा नहीं है।
तो उसमें वो बता रहे हैं पंजाब के सीएम कि इस तरह से हम इसको टूरिज्म को आगे लेके जाएंगे। और लोग बड़े हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 2 दिन पहले एक सपना बताया कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिया है, और जस्ट उसके कुछ दिन बाद ही पंजाब के सीएम अनाउंस करना स्टार्ट कर देंगे वाटर टूरिज्म के बारे में कि और ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर एक नहीं 2 बार बोलता है स्वप्न में, रात को दिए हुए दर्शन में। अय्यूब 14:33 की 14 में और 15 में लिखा, स्वप्न में रात को दिए हुए दर्शन में। अगर स्क्रीन पे आयत निकलती है तो निकालो। जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो सुपर नेचुरल लाइफ है। क्रिश्चियन लाइफ एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है। तो जब वो मुझको मैसेज भेज रहे थे कि आपने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया था, आपको परमेश्वर ने दिखाया, तो ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ। रियल प्रोफेटिक जो आजकल की गेम्स हैं उनसे बहुत अलग है, आप मेरी बात समझना। रियल प्रोफेटिक ऐसा नहीं है, वो कोई आप सड़कों पे देखते हैं ना कि आप तोते को भेजते हैं और तोता आपका भविष्य बताता है। परमेश्वर तोता नहीं है कि जब आपकी मर्जी होगी वो बोलेगा। हाँ, आपने पहले से कुछ अरेंज किया हो तो फिर आप बोलेंगे कि प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जबकि प्रभु ने कुछ नहीं कहा। और उल्टा कई लोग इन फेक प्रोफेसी से बैकस्लाइड हो जाते हैं। जब परमेश्वर आपसे रियली बात करता है तो आप नहीं जानते। कई बार जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाता है कि ये फलाना फलाना केस है, आप इमेजिन करो, उसकी अगली लाइन मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है। तो कई बार मैं अंदर से प्रभु से बात करूं, प्रभु अभी क्या, आगे क्या, और क्या, और क्या, इसके बारे में क्या। अगर मुझे कुछ परमेश्वर ने नहीं बताया, मैं जस्ट उसके लिए प्रेयर करूंगा, उसको भेज दूंगा, क्योंकि वो मैं पढ़ के नहीं आया हूं, वो फेसबुक से नहीं है। रियल प्रोफेटिक आप नहीं जानते परमेश्वर आपसे क्या बात करेगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर किस तरह का मैसेज आपको देगा। आपके सपने आपके कंट्रोल में नहीं है। कई बार बाइबल कहती है कि जो चीज़ तू बहुत ज़्यादा सोचता है और करता है उसका स्वप्न, बातों की अधिकता के कारण स्वप्न आता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब इस चीज़ का स्वप्न मैंने देखा तो मैंने कोई प्रेयर नहीं की थी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पंजाब के लिए, पंजाब में प्रभु क्या करने जा रहा है। नो नो नो, बिल्कुल प्रेयर नहीं की किसी चीज़ के लिए। मैं अपनी मेडिटेशन, अपनी प्रार्थना में था और एक स्वप्न मुझे आता है। और आप जानते, कुछ दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जितने लोग प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं वो डिलीवरेंस की राह पर चल पड़े हैं। जितने लोग प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स को कर रहे हैं, आपका छुटकारा 101% है, मैं आपको बता रहा हूं। और बड़ा छुटकारा आप परमेश्वर से लेने के लिए जा रहे हो। ये रियल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इसे बोलते हैं कि जो आपने सोचा नहीं, जो आपने कभी, जो आपकी स्टडीज में नहीं है, जो गूगल पे नहीं है। मैंने बताया थी 5 लाख अर्थक्वेक्स हर साल आते हैं, उनमें से 4 लाख ऐसे हैं जो महसूस नहीं होते और 1 लाख ऐसे हैं जो महसूस किए जाते हैं। 1 लाख में से कुछ % ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं। और इमेजिन करो अगर मैं ये प्रोफेसी करूं यहां पर कि प्रभु का आत्मा दिखा रहा है बहुत से भूकंप आएंगे, और एक भूकंप, एक अर्थक्वेक को पढ़ने वाला स्टूडेंट मुझे सुन रहा हो, तो क्या वो परमेश्वर पे यकीन करेगा? क्या वो परमेश्वर में आएगा? हालेलुया। रियल प्रोफेटिक लोगों की आंखें खोलने के लिए और यह बताने के लिए है कि सचमुच परमेश्वर जीवित है और वो हमारे बीच में है। उन दिनों में जहां कहीं नामो निशान नहीं था किसी चीज का, मैंने आपको बताया था कि पंजाब में मैंने लोगों को अन्न के लिए लाइनों में खड़े हुए देखा है, जबकि पंजाब में आप देखते हैं कि हर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, कितने लोग लंगर लगाते हैं और फूड की कोई कमी नहीं। लेकिन कोविड के टाइम में वो हुआ। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, जब परमेश्वर को रियल प्रोफेटिक हमें देता है, उसमें गेम्स नहीं होती। वो कई बार इस तरह के प्रोफेटिक वर्ड्स लोगों को मैंने दिए हैं जो उनको नहीं मालूम होता।
और बाद में वो जाके बताते हैं कि हाँ, जो आपने बोला था वो हमारी लाइफ में हुआ और वही ऐसा ही था जैसा आपने कहा था। लेकिन बात यह है कि इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह की ग्रेस के लिए आपको प्रभु के साथ रहना पड़ता है, आपको दुनिया से अलग रहना पड़ता है। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि कितने महीने हो चुके हैं हमें घर से बाहर निकले, प्रेयर माउंटेन से बाहर निकले।